अगर केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है तो राज्य एक जोरदार आंदोलन करें, आंदोलन का नेतृत्व मुख्यमंत्री करें और राज्य से जो चीजें केंद्र को जाती हैं इस राज्य से बाहर जाती हैं, कोयला बालू ढेका पत्थर जो भी हमारी खनिज संपदा है जो राज्य से केंद्र को जा रहा है, बंद कर दें। तो आप मुख्यमंत्री हैं, कब करिएगा? ये तो आप गुमराह कर रहे हैं। करिए, आपके पास 56 विधायक हैं, 57वां जरा मात होगा। करिए, आप करिए आंदोलन का घोषणा की। अगर केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिला तो केंद्र खुद से कोई एक ढेला नहीं देंगे इस राज्य से जाने के लिए। मेयर का पद आपको लगता है कि वहाँ हम लोग रेस में है कम से कम? जी, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, रामगढ़ है। बहाना पिछले 6 साल से सुन रहे हैं, अब इस बहाने को विराम मिलना चाहिए। अगर केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है तो राज्य एक जोरदार आंदोलन करें, आंदोलन का नेतृत्व मुख्यमंत्री करें और राज्य से जो चीजें केंद्र को जाती हैं इस राज्य से बाहर जाती हैं, कोयला बालू ढेका पत्थर जो भी हमारी खनिज संपदा है जो राज्य से केंद्र को जा रहा है, बंद कर दिया जाए। तो ये बात तो मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके कि हम लोग एक ढेला तक नहीं जाना। कब करिएगा भाई? तो आप मुख्यमंत्री हैं, कब करिएगा? ये तो आप गुमराह कर रहे हैं। करिए, आपके पास 56 विधायक हैं, 57वां जरा मात होगा। करिए, आप करिए आंदोलन का घोषणा की। अगर केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिला तो केंद्र खुद से कोई एक ढेला नहीं देंगे इस राज्य से जाने के लिए। करिए एक जोरदार प्रचंड आंदोलन करिए। केवल भाषणों में, मंचों में, विधानसभा के अंदर केंद्र केंद्र केंद्र, अगर केंद्र से नहीं हो रहा है तो समन्वय स्थापित करिए और नहीं तो जोरदार आंदोलन करिए। एकदम पूरे दुनिया को, पूरे देश को बताइए कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसके लिए आप एक भव्य बनेगा आंदोलन की तैयारी में। हम लोग अच्छा कर रहे हैं। जहाँ से हम लोग को रिजल्ट आया, मतलब फीडबैक आ रहा है, धनबाद हो, बोकारो हो, आपका रामगढ़ हो या बाकी अन्य क्षेत्र हो जहाँ हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, चाहे वो निगम हो या पंचायत हो या परिषद का क्षेत्र हो, हम लोग उम्मीद की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोई अध्यक्ष या मेयर का पद आपको लगता है कि वहाँ हम लोग रेस में है कम से कम? जी, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, रामगढ़ है। कोयलांचल के इलाके में? हाँ, कोयलांचल के इलाकों में हम लोग का ठीक ठाक जनाधार है। वहाँ हम लोग, हमें लगता है कि अच्छा चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा। हमने इस चुनाव में देखा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी की तरफ से तो ज़्यादातर नेता बाहर ही थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। आप भी देख रहे होंगे कि सदन खाली ही जा रहा था। लेकिन सुदेश महतो इस पूरे एपिसोड से उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। आपको इसके पीछे क्या, आपको क्या उनकी रणनीति लगती है कि क्या होगा? रणनीति नहीं है, सुदेश बाबू के अभी लोग सुन नहीं रहे हैं। जैसे वो कहीं भी अगर जाएंगे वहाँ लोगों से वोट के लिए अपील करेंगे, शहरों में खासकर, और लोग उनको सुनेंगे ही नहीं तो फिर जाके क्या फ़ायदा है? तो उनको, उनका जो एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा जिसमें वो राज्य के लिए जो करना था नहीं करना था, अपने अनुसार, जनता के अनुसार जो किए नहीं किए वो अलग विषय है। तो हमें लगता है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में उनको ना सुनना उनको भी लग रहा है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, अपनी दूरी बना रहे हैं कि कायल अपना, इसलिए किसी के उम्मीदवार को भी उन्होंने, वही कारण है, बिल्कुल वही कारण। तो अगर आप कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर उसके कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश कहाँ से आएगा? गठबंधन धर्म निभा रहे होंगे साइलेंटली, या तो फिर जिनको अच्छा लग रहा है उनको समर्थन दे रहे होंगे। आप लोगों ने किसको समर्थन दिया जहाँ आपने उम्मीदवार नहीं दिया था? वहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों को, इंडिपेंडेंट, जिनके किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हम लोग कभी समर्थन कई ऐसे प्रत्याशी को हम लोगों ने दिया है जो हमारी पार्टी से नहीं थे लेकिन चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ हमारे पास सशक्त उम्मीदवार नहीं था, तो हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया है। 2029 के लिए कुछ आपको लग रहा है कि इस चुनाव से कुछ निकल के आएगा या उसका कोई ये बहुत ही अलग है। ये चुनाव नगर निकाय का चुनाव, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ये बहुत ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर धनबाद की हम बात करें, धनबाद नगर निगम की हम बात करते हैं, वहाँ लगभग 10 लाख से, मतलब 7 लाख से 10 लाख के बीच मतदाता है, जिनमें 5 लाख, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर वोटिंग हुआ होगा। अगर आप मान के धनबाद और झरिया, तो वहाँ लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दोनों में बीजेपी को बहुमत है। लोकसभा में बीजेपी को भारी वोट मिला था, विधानसभा में बीजेपी को भारी वोट मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है जाके देख सकते हैं, 4 मुकाबला बन के फंसा पड़ा हुआ है, 4 हो चुका है मुकाबला। क्यों? तो अगर उसका प्रभाव राजनीतिक दलों की अपेक्षा होता तो जाहिर सी बात है बीजेपी का प्रत्याशी को जीत जाना चाहिए था चुनाव लड़ने से पहले, और भारी अंदर जीत जाना चाहिए था। उन लोग का अच्छा खासा वोट था दोनों में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी।